में लिखा है, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं ना। तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या किया था, ये हम लोगों ने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है। तो पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की बात की थी, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, है ना, टाइप्स ऑफ नंबर्स इन डेसिमल नंबर सिस्टम, यहीं पे हम लोगों ने डिस्कस किया था डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम में अलग अलग तरह के नंबर्स थे, उनको डिस्कस किया। अच्छा, वो नंबर्स क्या क्या थे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर और परफेक्ट नंबर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स थे जो कि लास्ट की 2-3 वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो लास्ट में हम लोगों ने परफेक्ट नंबर डिस्कस किया है और बाकी के नंबर्स मैंने आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ दिए थे कि आपको बताना है कि परफेक्ट नंबर क्या है। ये तो प्रीवियस सेशन है। अगर किसी ने ये वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ पहले पीछे जाकर प्लेलिस्ट में देखें, नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप पहले वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो ना। नाउ अब जो आज का एजेंडा है, आज जो हम लोग करने वाले हैं इसमें, वो क्या है, फैक्टर्स। आज का एजेंडा है हमारा फैक्टर्स, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग फैक्टर्स की प्राइम नंबर में भी समझ लिया ना कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिन नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं उन्हीं को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो जो यूपी पैट एग्जाम है, पीटी, उसमें भी लास्ट ईयर क्वेश्चन देखने को मिला था, है ना। एसएससी में तमाम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और जो सीआरटी प्रोग्राम होते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं नाउ। तो फैक्टर्स में सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना। तो इसकी बात कर लेते हैं कि किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं नाउ। तो जैसे मैं अगर आपको एक क्वेश्चन बोलूं कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर, पहला नंबर मैंने लिखा लाइक 80, दूसरा नंबर मैंने लिखा 100, तीसरा नंबर मैंने लिखा लाइक 180। तो इन सभी नंबर्स के आपको क्या बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं कि क्या होंगे, है ना। आपको निकालने थे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना। तो आपको 80 के फैक्टर्स निकालने हैं, 100 के और 180 के। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं ना। तो जैसे मैं एक और सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं आपको पूछूं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10, 10 के टोटल कितने फैक्टर होंगे, 10 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, वो आपको बताना है। तो आपका आंसर बहुत सिंपल सा होगा, आप बहुत जल्दी निकाल भी लोगे, क्योंकि बहुत छोटा नंबर है। आप बस एक एक करके डिवाइड करके देखते चलिएगा। तो मैं फैक्टर्स की, अगर 10 के फैक्टर्स की बात करूं तो पहला फैक्टर क्या होगा, 1, और किस नंबर से डिविजिबल है ये, 2 से है। नेक्स्ट क्या 3 से है, नहीं है। 4 से भी आपका आंसर ना होगा। नाउ नेक्स्ट 5 से ये डिविजिबल है। नेक्स्ट अगला नंबर क्या होगा बेटा, 10। तो ये अगला किस नंबर से डिविजिबल होगा, 10 से। तो 10 के टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, यानी कि 1 होगा, 2 होगा और 5 और 10। ये 4 नंबर ऐसे हैं जो 10 के फैक्टर्स हैं। तो इन द सेम वे आपको बताना था कि 80 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 100 के कितने होंगे, 180 के कितने होंगे। तो आपको ऐसे क्या करना होगा, एक एक करके काउंट करके देखना पड़ेगा, एक एक नंबर को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। हम डायरेक्ट मेथड सीखेंगे कि डायरेक्टली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आई होप आप लोगों ने किया होगा और आंसर भी आ गया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल नंबर है, तो यहाँ तक कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं अगर 10 की ही बात करूँ तो 10 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 4। तो इसको डायरेक्टली निकालने का, कैलकुलेट करने का क्या तरीका वो समझिएगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि 10 को हम प्राइम नंबर में ब्रेक करेंगे। पहला स्टेप अपना क्या होगा, फर्स्ट स्टेप कि फर्स्ट ब्रेक द नंबर इन प्राइम नंबर्स, कि पहले क्या करो कि इस 10 को प्राइम नंबर में ब्रेक करके लिखेगा, है ना। इसको फैक्टराइज करके लिख दो प्राइम नंबर्स में। तो अगर मैं 10 को ब्रेक करूं तो 10 को ब्रेक करने पे मैं कितना लिख सकता हूं, जो कि उस ब्रेक करने पे जो नंबर्स अपीयर हों वो प्राइम नंबर ही होने चाहिए। तो 2 × 5 यही होगा बस, है ना। तो इसको मैं 1 × 2 × 5 भी लिख सकता हूं, लेकिन 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है ना। तो आप कैसे लिखेंगे, 2 × 5। अच्छा, यहाँ पे 2 और 5 दोनों ही कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं। अब ध्यान रखिएगा, इससे पहले वाले सेशन में हम लोग जो प्रीवियस सेशन थे वहाँ पे समझ चुके हैं कि प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या है। तो अब ये बहुत आसान हो जाना चाहिए आपके लिए। तो 10 को हमने ब्रेक किया 2 × 5, तो अल्टीमेटली हमने लिखा 10 को 2 × 5। तो अब डायरेक्ट मेथड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा,
तो इसको 2 इंटू 5 लिखिएगा 10 को। अच्छा, इसको 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, TNF का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आपको क्या करना है, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिएगा। तो 1 + 1 कितना होगा, 2, बीच में इंटू का साइन है तो इंटू, 1 + 1 2, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4। अच्छा, यहाँ पे भी जो हमने अभी प्रीवियसली जो अभी इससे पहले हमने जो कैलकुलेट किए थे वहाँ भी कितने फैक्टर्स आए थे 10 के, 4। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। हो सकता है यहाँ तक समझ ना आए, लेकिन अगली जो एग्जाम्पल लेंगे उनमें हम सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। नाउ अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मैं इसको और डीप में आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, +1 क्यों कर रहे हैं ना, वो भी समझेंगे। नाउ नेक्स्ट, जैसे अगला नंबर मैं लेता हूँ क्या बेटा, 80। तो 80 जो नंबर है इसको पहले आप क्या करेंगे, पहले प्राइम नंबर में ब्रेक करेंगे। तो फर्स्ट ब्रेक इट इनटू द प्राइम नंबर। तो 80 को आप कैसे लिख सकते हो, पहले तो 8 इंटू 10, लेकिन क्या जो 8 और 10 है प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है। तो अब फिर से ब्रेक कर दीजिए। 8 को कितना लिख सकते हो आप, 2 की पावर 3, लेकिन यहाँ पे जो 2 है वो प्राइम नंबर है। नाउ नेक्स्ट 10 को लिखोगे 2 इंटू 5। यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं, जहाँ भी आप बैठे हो वहाँ पे बोलते चलिएगा यस सर और नो सर, है ना, ताकि आप कनेक्ट रहें, आप इसको सही से समझ पाएँ। तो 2 प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो अब इसको अल्टीमेटली हम इसको सम अप करके लिख देंगे। तो ये 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो अल्टीमेटली 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4, 3 + 1 4 इंटू 5 की पावर 1। नाउ अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, अभी जस्ट आपको क्या बताया था कि जो भी पावर है उसमें +1 करेंगे और इंटू कर देंगे। तो 4 + 1 कितना होगा, 5 इंटू 1 + 1 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे, 80 के बेटा 10। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने लिया था, दैट इज 100। अगला जो नंबर लिया था वो क्या था, 100। तो अब देखते हैं कि 100 को हम